जय हिंद मेरे डियर साथी। आरआरबी रेलवे सीरीज में हम पहुंच चुके थे। टोटल ये देखा जाए तो आपके सामने प्रीवियस का पेपर है और इसमें 20 क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से कर लिए थे। 20 के बाद आपके सामने जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ देखिए, ये 2015 का पेपर है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया। कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से आप समझते जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत 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 ही सूटेबल रहने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा यहाँ से। 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। छोटा ही रहने देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपनी क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़िया कर लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सही सीक्वेंस आपको बताना ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग हार्ट अटैक से संबंधित में से कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। पहला ऑप्शन दे रखा, देखिए ये स्टेप दिया है, इसमें से नीचे कौन सा सही है इस पर तुमको टिक मारना है। इसको ध्यान से ऊपर समझते रहिए। क्या दे रखा आपके सामने क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित कौन। हार्ट अटैक होता क्या है, कभी कभी हमारे ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसकी जो ब्लड वेसल होती है किसी कारणवश क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, किसी कारणवश हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा तुम्हारे पास नैरोइंग द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल, मतलब जो तुम्हारे पास ये जो है नस का अंदरी वाला हिस्सा धीरे धीरे क्या हो जाता है बाबू, पतला होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो दूसरा रीजन दे रखा आपके सामने, प्लेग फ्रॉम यानी फाइब्रस टिश्यू इन हाई कोलेस्ट्रॉल, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। यदि बंदा कोई ऑयल की मात्रा, फैट की मात्रा ये सब ज़्यादा इंटेक करता तो उससे दिक्कत हो सकती है। यानी इसके अकॉर्डिंग पहला सीक्वेंस आपके सामने ये दिया गया है। क्या हो जाएगा आपके सामने पहला सीक्वेंस। दूसरा क्या दे रखा आपके सामने, क्लॉट ऑफ ब्लड कैरी इनटू द कोरोनरी आर्टरीज दे रखा। दूसरा लो ब्लड सप्लाई ब्लड इन ऑक्सीजन। अब बताओ, अब इसमें से पहले कौन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है जिससे कि ब्लड की सप्लाई थोड़ा सा लो हो जाती है, यानी दूसरा नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा, यदि ब्लड सप्लाई लो हो जाएगी तो अब बताओ, जब ब्लड सप्लाई लो होगी तो इनका जो भी पोर्शन रहेगा ये नस वाला रीजन क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। अरेंज करना रहेगा तो पहले दूसरा नंबर कहीं दे रखा है, दूसरा नंबर, इसमें भी दूसरा नंबर, इसमें भी दूसरा नंबर, इसमें चौथा नंबर, इसको और इसको काट दो। अब कंपटीशन इन दोनों पे है। पहला के बाद आपके सामने दूसरा यानी चौथा आना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरा, उसके बाद चौथा। यहाँ पर ये भी गलत हो गया तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब होता क्या, इनकी कहानी थोड़ा सा पहले, हार्ट अटैक जिसको हृदय गांठ का मुख्य कारण कोरोनरी धमनी यानी तुम्हारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, मतलब हमारी नस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यानी देखो के कारण दिल की मांसपेशियों की रक्त की यानी आपूर्ति रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। कोरोनरी धमनी रोग एक बहुत ही अत्यधिक हृदय कोरोनरी धमनी अवरोध हो जाती है। कहने का मतलब जैसे ब्लड हार्ट, देखो हार्ट पंप कर रहा है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा रहा है। यदि पर्याप्त मात्रा में ब्लड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं, तो उस बंदे को हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है। अब नस में कभी कभी ये नस है तो नस में मान लेते कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे यहाँ बढ़ जाए और प्लस में यहाँ बढ़ जाए, तो वही बताओ प्लग बना देगा। उस जब ये डिपोजिट होता है उसी को प्लग बोला जाता है। लिख रखा यानी प्लग धमनियों को संकुचित कर देता। बताओ यहाँ पर एरिया ज़्यादा, यहाँ पर एरिया कम। अब एरिया यदि कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिससे हृदय का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर हम चलते हैं, इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। बाइल जूस सीक्रेट। अब देखिए बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा सुनना। बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है, लीवर करता है। बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करता है, लीवर। और लीवर के अंदर तुम्हारे पास बाइल जूस सिक्रीशन कौन करता है, लीवर। बट स्टोरेज करने का काम, यहाँ पर थोड़ा सा और समझिएगा, स्टोरेज करने का काम किसका होता है गुरुदेव, गाल ब्लैडर का होता है। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास लीवर से निकल रहा बाइल उसको स्टोरेज करने का काम करता है। अब बाइल किसका डाइजेशन करता है, बाइल याद रखना फैट का डाइजेशन करता है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट।
अब आते हैं बाइल जूस किससे निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक, पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाज में एक सेल रहता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं, इंसुलिन निकालने का काम करता है। स्प्लीन आपके सामने जिसे प्लीहा बोला जाता है, ये हमारे पास एक आर्गन होता है जो डिफेंस में काम आता है। गाल ब्लैडर क्या होता है, अभी बोले हैं तुम्हारे पास, ये स्टोरेज करने का काम करता है गाल ब्लैडर। किसका स्टोरेज, बाइल का स्टोरेज। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे चले आते हैं, आपके सामने ये दे रखा उसकी पूरी कहानी। बाइल देखा जाए तो ये एक यकृत से निकलने वाला स्राव है जो क्या होता है, पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है और ये क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। यकृत हमारे यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज एक मिश्र ग्रंथि होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन की मात्रा निकलती है। ठीक, अब यहाँ से पीएच का कंपोजिशन दे रखा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, कितना निकलता है, यकृत एक दिन में लगभग 500 ml पित्तरस का स्राव करता है जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे पिगमेंट रहते हैं, बिलिरुबिन रहते हैं, बिलिरुबिन 2 वर्णक पाए जाते हैं। अब देखिए याद रखना, बिलिरुबिन की मात्रा कम होगी और इसकी मात्रा कम होगी तो उस व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएंगे आपके सामने, पीलिया, पोलियो नहीं, पीलिया रोग, जिसको हम जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वो उसकी कहानी दे रखा। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा आर्टरीज और वेन के बारे में आ जाते हैं। अब देखिए, वेन डिफर फ्रॉम द आर्टरीज इन हैविंग, मतलब तुम्हारे पास आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है इसमें तुम्हारे बताना पड़ेगा। अब देखिए, अब एक चीज़ समझते हैं, आर्टरी में देखा जाए, ठीक है, ये आपके सामने आर्टरी में देखा जाए तो हमेशा हमेशा क्या कर देंगे गुरुदेव, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 ब्लड लेकर जाएगा। इसकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनिए। और वेन क्या होता, हमेशा हमेशा गुरुदेव कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। अब हो क्या रहा है, देखा जाए, आर्टरी में किसी भी तरह की वाल नहीं होती, वेन में इस तरह से वाल होती कि ऐसे कर दें और गुरुदेव ऐसे कर दें। एक बार ब्लड ऊपर की तरफ चला जाएगा तो नीचे कभी आने वाला नहीं है, मतलब वेन में वाल होती। तो वाल कहीं ढूंढिए, क्या देखा लिख रखा है, थीनर वाल होती है, इसकी वाल थीन, इसकी भी होती है। ठीक है, इसकी वाल मोटी होती है, इसकी वाल पतली होती है। स्ट्रांग वाल होती है, दोनों की दीवारें मोटी हो यानी स्ट्रांग होती है क्योंकि टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। नैरो ल्यूमन, ल्यूमन एक्चुअल देखा जाए तो इसका रहता है नैरो, बट मेन कंट्रोल तुम्हारे पास वाल्व का होता है, वाल का डिफरेंस होता है। वाल टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब एक डायरेक्शन में चली जाएगी वेन, ये वेन है याद रखना। वेन में तुम्हारे पास एक बार ब्लड ऊपर चल जाए तो नीचे नहीं आने वाला होगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब इनमें डिफरेंस यदि देखा जाए तो आर्टरीज वेन में डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या दे रखा है एक बार ध्यान से सुनिए। आर्टरी देखा जाए तो हृदय से अंगों की, मतलब हृदय क्या कर देता, पंप करता ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है गुरुदेव, आर्टरीज की होती है। वेन क्या करेगा, पूरे शरीर से ब्लड हार्ट को लेके आने का काम करता है। ठीक, ये हो गया। अभी बोले हैं आर्टरी में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ठीक, अब पल्मोनरी शिरा को छोड़कर हमेशा हमेशा वेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध ब्लड लेकर जाएगा। यदि ब्लड O2 लेके जाता है तो उसको शुद्ध बोला जाता है, और जब अशुद्ध लेकर जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बोलते हैं। तो ये सब सामने आपकी दीवारें जान रही थी। ये इसकी दीवार मोटी होती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा पतली होती है, लचीली होती है, ये सकरी होती है, चौड़ी होती है। तो ये सब आप बता देंगे यहाँ से, ये कहानियाँ थोड़ी सी बताई दी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने, इधर थोड़ा सा चले आते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर पढ़ते हैं। 24 नंबर क्या दे रखा सामने, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अभी बोले हैं इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड से ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। तो कह दिया मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इससे कोई लेना देना नहीं है। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन के फूड में नहीं, ये शुगर को मेंटेन करने में काम आते हैं। अब याद रखना ये इंसुलिन किससे निकलता है आपके सामने, पैंक्रियाज से निकलता है। क्या निकलता है आपके सामने, पैंक्रियाज से निकलता है। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन निकालता है। अब इंसुलिन से क्या करे तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज, शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। देख रखा, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द शुगर इन द बॉडी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इंसुलिन की कहानी यहाँ दे रखा, इंसुलिन का स्राव लंगरहैंस की, ठीक है, दीपिकाओं यानी बीटा सेल्स से निकलती है। ये बोले थे बीटा कोशिकाओं से होती है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी मियोवस्की तथा मेहरी ने 1889 में पता लगाया कि मधुमेह में यानी मानव में मधुमेह मतलब शुगर रोग जिसको बोलते हैं, डायबिटीज जिसको हिंदी में बोलते हैं।
ठीक है, यानी अग्नाशय से संबंधित है। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा लगभग कितना हो गया 1, यानी तुम्हारे पास DL यानी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 mg होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रधान में भोजन के बाद यह मात्रा बढ़ जाती है। याद रखना है, जब देखिए शुगर किसी को हो जाता है ना तो 2 बार मेजर किया जाता है। एक बार खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद देखेंगे थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। ये क्या कर देता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं और लाल रुधिर कणिका इंसुलिन के बिना ग्लूकोज के लिए बहुत पारंगम होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब याद रखना, यदि किसी शरीर के अंदर डायबिटीज यानी इंसुलिन की कमी होगी तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको डायबिटीज मिलाइटस नामक बीमारी बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में शुगर रोग कहते हैं। तो इनकी कहानियाँ हो गई है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में 25वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। एन एंजाइम डेट वर्क इन एसिडिक मीडियम, इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम पे वर्क करता है। आपकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनिए। हमारे ये पेट हो गया, ठीक है, पेट में क्या होता है 2 एंजाइम रहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पेट हो गया। पेट में क्या होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए याद रखना HCl चाहिए, यानी एसिडिक मीडियम चाहिए। तो यानी एसिडिक मीडियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पेप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनकी कहानियाँ सुनिए। ठीक है, हमारे पेट में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालने का काम करते हैं। हमारे अमाशय की दीवार में उपस्थित कितना 3.5 करोड़ जरथ यानी जठर ग्रंथि जो क्या कर देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। दिन भर में लगभग 1 से लेकर 3 लीटर तक एक पीले पदार्थ का उच्च अम्लीय, याद रखना कितना अम्लीय नेचर का होता है 1 से लेकर 3, बहुत खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, यानी होता है। इस रस में क्या होगा 97 से 99% जल होते, 0.2 से लेकर 0.1% HCl होता है। अभी बोलते HCl पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सब तुम्हारे पास क्या लिखा देखो, पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो सबक को मेंटेन करने का, भोजन को पचाने में मदद करता है। अब याद रखना ये गैस्ट्रिक ग्लैंड न रहे तो बहुत सारे हमारे भोजन हमारे शरीर के अंदर पचना नहीं, एक्चुअल में सड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कहानी हो गई इनकी। 25 नंबर का 26 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इसकी कहानी धीरे धीरे आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। 26 नंबर क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 26 नंबर क्या करिए, ब्लड प्रेशर इज ए, ठीक है, प्रेशर ऑफ द ब्लड, हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है भैया, आर्टरीज से। आर्टरी क्यों, अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं हार्ट हो गया। हार्ट कितना चेम्बर, 4 चेम्बर। हार्ट से पूरे शरीर में जो ब्लड लेकर जाता है उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, आर्टरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, आर्टरी बोला जाता है, जो पूरे शरीर में लेकर जाता है। अब बताओ पूरे शरीर में जब लेकर जाएगा तो उसी से मेजर किया जाता है आर्टरी से। आर्टरीज में हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक, O2 ब्लड नहीं, हाँ O2 ब्लड, आर्टरीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये लिख रखा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, इनकी कहानी पूरी यहाँ पर छाप दी गई है। ये नॉर्मल था। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ बोन इन स्कल। स्कल मतलब खोपड़िया में कितनी हड्डी है। खोपड़ी में टोटल देखा जाए तो तुम्हारे पास 30 हड्डी मानी जाती है। कितनी, 30 हड्डी मानी जाती है। अब इसमें होता क्या, कौन कौन सी हड्डी, देखिए हमारी खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर, मतलब ये खोपड़ी बनी है जिसे कपाल बोला जाता है, यानी स्कल बोला जाता है, जिसको स्कल बोलते हैं। जिनमें हम छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल इसको बोलते थे, बनाती है। इसकी गुहा को कपाल गुहा कहते हैं। ठीक है, शेष हड्डी में 14 हड्डी चेहरे की हड्डी, क्योंकि पूरा यानी जैसे ये है तो इसमें चेहरा सर वगैरह जरूर आएगा, सब पूरा आएगा। ठीक है, टोटल स्कल बोला हुआ, टोटल नंबर ऑफ द ह्यूमन स्कल, तो इसमें चेहरे की हड्डी सब आएगी। ठीक है, उसमें 14 हड्डी होती, 6 हड्डी कान वाली होती है। ठीक है, अब इसमें मिस होता है, MIS होता, मीकस इंटिकस यानी, और तुम्हारे पास स्टीपस होता है। ठीक है, स्टीपस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से आती है। ठीक, तो यही बोला गया आपके सामने यहाँ से। तो ये सब मिला के तुम्हारे पास ये, यानी तुम्हारे पास 8, 14 और ये सब 6 मिला के सब तुम्हारे पास मिलती हैं, तब जाके 29 यानी 30 हड्डी बनाती हैं। ठीक, तो वही बोला गया आपके सामने यहाँ से। ठीक, अब यू आकार की स्थिति जबड़े में पाई जाती है, जो हायोइड बोन कहलाती है। क्या कहलाती है आपके सामने, हायोइड बोन कहलाती है। ठीक है, 28 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड
कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स आर्गन इन ह्यूमन। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर के अंदर सेक्स आर्गन को कंट्रोल करने का काम करती है। पहला देखा पैंक्रियाज इंसुलिन को कंट्रोल करती है, थायराइड थॉरक्सिन तथा कैल्सीथॉरक्सिन को यानी कंट्रोल करती है। ठीक, अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। देखा जाए तो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर रहती थे फाइट तथा फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड निकालती है। प्यूटिटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड, मोस्ट ऑफ द शरीर का वर्क इन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वही लिख रखा, प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में यानी पीछे पोस्टीरियर वाले रीजन में हाइपोथैलेमस के नीचे स्फेनॉइड तथा हाइपोफेशियल फोसा स्थित होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर सेक्स आर्गन, जैसे मान लेते हैं मेल में कहे तो टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता, फीमेल में कहे तो तुम्हारे पास एस्ट्रोजन तथा प्रोगेस्टेरॉन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसका प्यूटिटरी ग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके सामने आगे कहानियाँ बढ़ाते हुए। ठीक है, आगे कहानियाँ की कहाँ की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वो सब दिया गया है। ठीक है, देखिए गोनोडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये अब तुम्हारे पास जो से सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो प्रकार के एफ एच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एल एच ल्यूटेजाइंग हार्मोन होता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिख रखा आपके सामने, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय, मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कौन लेकर जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है गुरुदेव, आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है, और एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस शेप का आपके सामने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। अब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है यही क्या कर देता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब बताओ, पहले दे रखा आरबीसी रेड ब्लड सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड प्लेटलेट हमारे बीमारी में लड़ने का काम करता है, वाइट ब्लड सेल भी बीमारी में लड़ने का, हार्मोन का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इनकी कहानी यहाँ पर देखिए लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीज़ याद रखना। आरबीसी देखा जाए तो महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो गोला शेप होता, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ होता, अस्थिमज्जा में ये बनता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसका जीवन काल 100 से लेके 100 यानी कितना होता, 20 दिन होता है। इसका व्यास 7 माइक्रोन होता है। इसका जो तुम्हारे पास वृत्ताकार सर्कुलर होता है, जो किनारे पर बाइकनकेव शेप होता है। ठीक, ये हो गया। ये क्या कर देती है, ऑक्सीजन को पकड़ती है और हर एक कोशिकाओं तक ले जाकर देती है, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या होता है, अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। तो ये कहानी हो गई। हीमोग्लोबिन देखा जाए तो बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब आगे कहानियाँ थोड़ा सा हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द ब्लड प्रोटेक्ट। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग द इन्फेक्शन, अभी बोले थे ह्यूमन यानी ब्लड से तुम्हारे पास इन्फेक्शन करने से बचाना कौन है, WBC, जो अपने देश की तरह, जैसे हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे रक्षा यानी आर्मी वाले हैं, उस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करने वाला कौन बंदा बैठा हुआ है, WBC। आएगा तो पटक पटक के मार डालेगा किसी भी बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म को। तो WBC इज द करेक्ट ऑप्शन। WBC की कहानी आपके सामने ये होती है। ये फैगोसाइटोसिक नेचर का होता है, जो किसी भी चीज़ को खा के ख़त्म कर देगा। याद रखना, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी जो एज होती है NCERT में 5 से लेके 7 दिन तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। 5 से 7 दिन के बाद इसकी दिव्य डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये कहानी 30 नंबर की थी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, सबको पता 36 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अब इसमें एक भी डिग्री सेल्सियस इधर उधर जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो C 98.6 फ़ारेनहाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब याद रखना, यदि 98 से 99 हुआ या 100 हुआ तो कहते हैं इनको 100 डिग्री बुखार होगा, ऐसा सुने होंगे। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। 32 नंबर, इफ़ ए पर्सन
कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं। प्लेस एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हिम, उससे 25 सेंटीमीटर क्या कर दिया, दूर रख दिया रहेगा, दूर रखी जाती है और स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब बताओ, याद रखना, कोई व्यक्ति यदि दूर वस्तु रखता है, ठीक है, जिसमें 2-3 चीज होती, बीमारी होती है। पहला निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष जो व्यक्ति निकट की वस्तु तो देख सकता है, जैसे आप यहाँ से आप मोबाइल अपने कितनी दूरी पर होगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे होंगे, तो समझ जाना। अब इसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता बट दूर की वस्तु नहीं दिखता, तो समझ जाना निकट दृष्टि दोष हो गया है यहाँ पर। इसके निवारण के लिए उस चश्मे में क्या कर देते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। दूर दृष्टि दोष व्यक्ति किसी कहते हैं, जब कोई वस्तु दूर की वस्तु देख पाता बट निकट की वस्तु नहीं देख पाता, उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके लिए हम उन चश्मे में क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। एस्टिग्मेट लिखा रखा आपके सामने अबिंदुकता, जिसे हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको न तो सही दिखेगा न तो खराब दिखेगा, मोतियाबिंद हो गया है, तो एक तरह की बीमारी। हटाओ, ठीक, तो यहाँ पर कह दिया 20 सेंटी, जैसे मान लेते ये है। अब बताओ इसको तुम स्पष्ट देख पा, इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा दूर कर दें और दूर कर दें, 25 सेंटीमीटर से दूर कर दें तो स्पष्ट नहीं दिखा, तो समझ निकट दृष्टि दोष हो जाएगा व्यक्ति को। अरे जैसे मोबाइल अभी मान लेते हैं यहाँ पर आप रखे हुए हैं, तो मोबाइल यदि नॉर्मल की बात की जाए तो मोबाइल में आप कितना 25 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो ये आपके सामने निकट दृष्टि दोष होने का चांस बन जाता है। देखिए लिख रखा है दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें हाइपरमेट्री, इसमें देखिए बस दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती, निकट की वस्तु नहीं, तो समझ जाना ये हो गया। ठीक, इसमें देखो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये साइंस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। अब प्रेस बायोपिया बुढ़ौती में होता है, इसमें देखेंगे किसी व्यक्ति का चश्मा जो होता है तो इस टाइप से होता है, ऐसे देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बच्चों का लगाए होंगे, बच्चों का नहीं किसी भी बड़े पुरानिया का, तो इसमें चश्मे में देखेंगे नीचे भी ऐसे लेंस लगा होता है, तो समझ जाना प्रेस बायोपिया होता है। इसमें अवतल उत्तल दोनों प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है यहाँ से। ऊपर मोतियाबिंद दिया था। अब यहाँ से 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन प्रेशर वॉल्यूम यानी ह्यूमन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम 4 मेजर, मतलब 4 आदमियों का ब्लड प्रेशर दिया गया, इसमें से किसका सही मापन किया गया है। अब देखिए, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है 120 और आपके सामने 80 mmHg होता है, कहीं मैच करावा बा 90 से 60 इतना कम के कर रहा मर दे, 60 से लेके 120 इतना तो बहुत हाइपर ब्लड प्रेशर के अंतर्गत चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 40 से लेके यानी तुम्हारे पास 120 से लेके 80 यानी सी वाला क्या होगा, मिस्टर वाई इज द, इनका ब्लड प्रेशर मस्त बा हो, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ 40-100 जाए तो समझ लेना हाइपर ब्लड प्रेशर के अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसमें से तुम्हारे पास किसका सामान्य है, तो वाई मिस्टर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बोले हुए देखिए 120 से 80 mmHg यहाँ लिखा गया है। अब याद रखना 120 जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये वाला आपके सामने क्या होता है गुरुदेव, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर पे आ जाते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह दिया है, इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, आप सुने होंगे किसी को बच्चा पैदा नहीं होता तो कहते हैं IVF करवा लेते हैं, ठीक है। IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम सुने होंगे। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो उस किसके कारण से होता है इसके बारे में बताना। पहला आपके सामने दे रखा है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर तुम्हारे पास फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जाता। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड, अब तुम बताओ इतनी छोटी सी प्रखनली है उसमें कैसे डेवलप होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द, देखो मदर बॉडी, मतलब मम्मी जो होती है उनके बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, बड़ी सी मशीन होती है, ठीक है, तो उसमें किया जाता है, तो सी इज द करेक्ट। अनफर्टिलाइज एक डेवलप इनटू द इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, यानी अनफर्टिलाइज जब रहेगा तो काम ही नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए एक ऐसे मशीन रहती है, मम्मी से एग लेते हैं और पिताजी से स्पर्म लेते हैं, उस मशीन में दोनों को फर्टिलाइज करके रख देते हैं। यहाँ पर 28 दिन कर उसे क्या कर देते हैं, मशीन में अच्छे तरीके से उनको क्या कर दिया जाता है, वातावरण दिया जाता है जिससे मम्मी के पेट में होता है। तो वो जब 28 दिन के बाद अगला पीरियड फीमेल का आता है, ठीक है, तो उसमें कंसीडर करके यानी 1 से लेकर 1.5 महीने फिर उसे शरीर के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और बेबी आराम से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 35 नंबर, प्यूटिटी ग्लैंड इज प्रेजेंट, प्यूटिटी ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये आपके सामने मान लेते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई और यहाँ पर आपके सामने क्या हो गया गुरुदेव, ब्रेन हो गया।
अब रीढ़ की हड्डी और जो तुम्हारे पास ब्रेन है, तो यहीं पर जंक्शन वाले पॉइंट पे प्यूटिटरी ग्लैंड पाई जाती है। प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, ये ब्रेन के निचले हिस्से पर पाया जाता है, ब्रेन के नीचे। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इनकी कहानियाँ थोड़ा सा और देखिए, ट्विस्ट ला रही है। प्यूटिटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके पिछले भाग में डायसेफ्लॉन के, ठीक है, की आधार, ठीक है, भित्ति और हाइपोथैलेमस के नीचे स्वांगाकार, मतलब तुम्हारे पास इस शेप का होता है, ठीक है। और यानी क्या लिख रखा, इनफेंडिबलम से कपाल की यानी स्फोनाइड जो बोन होती है वो अटैच होती है। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने थोड़ा सा कहानियाँ दे रखी है। देखिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे आप यहाँ से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इधर आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इज यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब हमारे शरीर के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता, बच्चा जानता भैया, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये क्या कर देती है, अशुद्ध चीज को यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। लीवर भैया डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जहर वगैरह को करता है। मानव शरीर में, ठीक है, शुद्धिकरण का काम किडनी का दिया गया है। किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में लाखों संख्या में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, यानी किडनी 20 से स्ट्रक्चर होती है, 2 संख्या में होती हैं। तो ये तो नॉर्मल तुम्हारे पास समझ रहे हो। जो पेशाब बनाने का काम करती है, पेशाब में सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और संतुलित बनाने का काम इनका होता है। 37 नंबर का क्या लिख रखा है, कॉर्निया, ठीक है। देखिए कॉर्निया इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्निया किसका पार्ट होता है, कॉर्निया याद रखना, ठीक है। कॉर्निया किसका काम यानी कार्य है आँख का, आँख में पाया जाता है कॉर्निया। आँख तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कॉर्निया नेत्र का भाग है। यह एक पारदर्शी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ऐसे यदि तुम आँख बनाओगे ना, ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारे पास ये आपके सामने लेंस है, तो यहाँ पर जो पोर्शन होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। तो ये आपके बता देना है यहाँ से। 38 नंबर क्या दे रखा, व्हाट इज द फनी बोन। फनी बोन किसको बोला जाता है, ठीक है। फनी बोन किसको बोला जाता है, पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा, मसल में कहाँ बोन हो जी, नर्व बोन को फनी बोन इसलिए बोला जाता है कि ये क्योंकि बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना नर्व का, तो इस टाइप से होता है, आप देखे होंगे ऐसे टाइप में होता है। ये हो गया। अब आगे से चल के ऐसे डेंड्राइड्स वगैरह बने होते हैं ऐसे ईजिली, डेंड्राइड्स बने होते हैं ऐसे ईजिली, ठीक है, डेंड्राइड्स बने होते हैं। इसको डेंड्राइड्स बोलते हैं, इसको केंद्रक यानी न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, इसी के ऊपर एक्सॉन हो जाता है, साइनेप्टिक नोब हो जाती है, माइलियन शीट वगैरह आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फनी बोन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बोन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसीलिए इसे फनी बोन बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया है यहाँ से। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर चलते हैं। 39 नंबर यहाँ दिया गया है। 39 नंबर, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। जो आदमी होते सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। वेयर काउ कैन बी, ठीक है, सो डू बिकॉज, मतलब जो गाय होती हैं कुछ भी खिला दो, घास भूसा वो खा जाके डाइजेशन कर देगी, बट हम क्यों नहीं, रीजन बताना है। अब इनकी कहानियाँ बड़ी अच्छी है। अब देखिए इनकी कहानियाँ देखो, यानी जो गाय रहती है उसके पेट में एक बैक्टीरिया रहती है जो सेलुलोज को डाइजेशन में, पाचन में मदद करती है। तो क्या लिख रखा, देयर गट कंटेन बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ द डाइजेस्टिंग सेलुलोज। मतलब सेलुलोज को, देखिए इसकी आंत में सेलुलोज को पचाने की सक्षम बैक्टीरिया होती है जो इसको पचा लेती है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे चेम्बर होते हैं, तो ये भी तो सही है, ठीक है, ये भी सही है। मतलब गाय में टोटल पेट के 4 चेम्बर होते हैं। दे हैव द सफिशिएंट ग्रैंड, यानी क्या लिख रखा, ग्राइंडिंग मोलर। अब बताओ मोलर हमारे पास ये डाइजेशन में कोई नहीं, केवल ये भोजन को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेशन में नहीं करता है, ठीक है। प्रोड्यूस द एंजाइम सेलुलोज विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। वे एक एंजाइम सेलुलोज उत्पन्न करते हैं जो सेलुलोज को डाइजेशन, सेलुलोज को रखा तुम्हारे पास इसमें नहीं होता, एंजाइमिया कोनो नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही लिख रखा, मनुष्य में सेलुलोज नामक एंजाइम नहीं होता जिससे वो पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनमें यानी उनके देखा, गाय जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, रोमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक सक्षम बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन करने में मदद करता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं। 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विन टेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है,
अब फाउंड इन द केस ऑफ द डिफॉर्मेशन चिल्ड्रेन, मतलब तुम्हारे पास बच्चा सही से विकसित नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका थैलीडोमियाड बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखा, कौन सी गर्भधारण महिला द्वारा लिए गए, ठीक है, जाने पर, ठीक है, यहाँ पर विकृत बच्चे क्या है, बच्चे होने का कारण बना देता है, ठीक है, मतलब खराब बच्चा अनडेवलप हो जाएगा, सही से फॉर्मेशन बच्चे का नहीं कभी कभी देखेंगे। इसीलिए फीमेल को जांच करवाया जाता है कि हर 3 महीने पर ट्राइमेस्टर पे कि बच्चा सही से डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले लिख रखा ग्लिसरॉल, दूसरा आपके सामने जाइलिडीन दे रखा है, थैलीडोमाइड दे रखा है। थैलीडोमाइड इज द करेक्ट ऑप्शन होती है। थैलीडोमाइड एक तुम्हारे पास दर्द निवारक दवाई की यानी निवारक के रूप में किया जाता है। इस यानी इसे गर्भवती महिलाओं को सुबह को कमजोरी दूर करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये गर्भ में पल रहे, देखिए इसीलिए बोला जाता है ना, देखिए क्या लिख रखा, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत नुकसान करता है और बच्चे में पैर हाथ का विकसित रुक जाता है, ठीक है। गर्भ में पल रहे बच्चों को विकलांगता की संभावना होने लगती है। तो ये आपके सामने इनकी कहानियाँ दी गई है। ऐसे बहुत सारे फीमेल होती है ना, स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो वो एक इनटेक करने लगते हैं कि इसको मेडिसिन को, अब लंबे समय तक देखिए एक बहुत हद तक ज़्यादा हद तक मोस्टली दवाइयाँ न खाएं तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब यदि खाएं तो 1-2 बार खाएं कि नहीं, जब मेंस्ट्रुअल पेन हुआ तो हम तुरंत क्या कर दें, कोई ना कोई इनटेक पेन किलर ले लें, मेन खासकर ये। अब ये करते क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो दर्द को तो कम करते, फीमेल को तो अच्छा लगेगा, बट आगे चल के जो फीमेल है वो बच्चा जो पैदा हो, जो डेवलप हो रहा है उनके शरीर के अंदर थोड़ा सा उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, चाहे सर ही नहीं रहेगा, चाहे पैर ही नहीं रहेगा, तो ये सारा कारण हो सकता है, ठीक। ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या गुरुदेव पूछ दिया, यहाँ पर आते हैं, कह दिया डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड मतलब चाहे तुम्हारे पास XX रहे चाहे XY रहे, उसको डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, मानव यानी शरीर में क्रोमोसोम की द्विगुणित संख्या होती है। जब द्विगुणित कहेगा तो 46 रहेगा, क्योंकि 23 हमेशा जोड़े में रहते हैं तो 46 का निर्माण करते हैं। अब याद रखना, मानव में क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो 23 जोड़ा रहे तो उस पर भी टिक मार देना, 46 रहे तो उस पर भी मार देना, ठीक। ये हो गया। अब इनकी कहानी यदि सुनिएंगे तुम्हारे पास ना, तो यदि 46 को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 22 होते हैं और प्लस में तुम्हारे पास चाहे XX रहे चाहे XY, तुम्हारे पास 22 से 23 हो जाते हैं। ये ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है जो पूरे शरीर की संरचना ये बनाएगा और ये डिसाइड करता है सेक्स की, लड़का होगी कि लड़की, इसलिए इसे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कहानियाँ हो गई, वही चीज़ लिख रखा है। 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, क्योंकि पूरी शरीर की बॉडी ये बनाएगा, पूरी शरीर की संरचना ये बनाएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं और इसे ऑटोसोम कोम बोलते हैं। जो लास्ट में रहते हैं उसे हेट्रोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं, इसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यही डिसाइड करता है लड़का होगी कि लड़की, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 42 नंबर, लार्जेस्ट सेल द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है, नर्व सेल होती है, जो एटलीस्ट 1 मीटर की होती है। कह दिया आपके सामने नर्व सेल, तो नर्व सेल अभी जो बनाए थे ना वही चीज़ बताए, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी करती है। अब आपके सामने 43 आता है लाइकेन में 2 चीज़ होता है। सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, एल्गी, और दूसरी क्या होनी चाहिए, फंजाई। एल्गी के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में भोजन बना सकता, बट वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। लेकिन फंजाई उसी का उल्टा करती है। ये क्या कर देती, वाटर चाहे जहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, कोई भी चीज़ सड़ गल रहा है तो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगी, बट सनलाइट इसे नहीं चाहिए। अब इसको सनलाइट चाहिए, इसको सनलाइट नहीं चाहिए। ये पानी नहीं सोख सकता, ये पानी सोख सकता, दोनों मिल के बना देते हैं भाई, या एल्गी और फंजाई मिल के क्या बना देते हैं, लाइकेन बना देते हैं, ठीक। यानी अब कोई कहेगा गुरुदेव लाइकेन क्या होता है, एल्गल कंपोनेंट एज वेल एज सिंग यानी फंगल कंपोनेंट टू फॉर्म लाइकेन, तो उससे लाइकेन बन के तैयार हो जाता है। लाइकेन एक सहजीवी संघ के कारण उत्पन्न किया जाता है, उसमें बोले थे एल्गी और फंजाई, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। और जो अगल बगल तुम खा रहे हो ना फंजाई, जैसे मशरूम हो गया, मशरूम भी एक तरह का फंजाई है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ से, इंसेक्ट फॉर्म
लार्ज सेल, देख लार्ज क्लास ऑफ एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड सी इन ग्रुप। अब देखिए अलग अलग ग्रुप होता है कि इंसेक्ट का ग्रुप अलग होता है, रेप्टाइल्स का ग्रुप अलग होता है, एम्फीबियन का ग्रुप अलग होता है, टेरेस्ट्रियल का ग्रुप अलग होता है, ठीक, उड़ने वाले का ग्रुप अलग अलग होता है। जो इसमें कह दिया आपके सामने, ठीक है, इंसेक्ट ग्रुप को आर्थ्रोपोडा ग्रुप बोलते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होते हैं, टोटल 29 प्रकार के क्लास ऑर्डर किया गया है, 29 प्रकार का ये हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा माना जाता सबसे बड़ा संघों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने इंसेक्ट आते हैं सब भर दो, कितने भी अगल बगल तुम्हारे उड़ रहे हैं सबको इसी में भर दो, काम हो जाता है। ठीक है, तो 44 नंबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसमें बोले ना, इसके अंदर टिड्डा, काकरोच वगैरह सारे आते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें 29 ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन। अब जो प्लैंक्टन क्या होते हैं, जो बहुत 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 छोटे पेड़ होते हैं उसे प्लैंक्टन बोलते हैं, प्लैंक्टन बोलते हैं। अब फ्लोरा तथा फाना का नाम सुने होंगे, तो उसी को टेक्निकली फ्लोरा तथा फाना बोला जाता है। अब यहां से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है प्लैंक्टन के बारे में, कौन सा कथन सही है प्लैंक्टन के बारे में। पहला आते हैं आपके सामने, लीव ऑन द सरफेस ऑफ लैक वाटर। लैक वाटर पे भैया ये नहीं रहते हैं, हमेशा हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं गढ़ही बता, गढ़ही नीचे वहाँ देखा बहुत छोट छोट पेड़ बा, तो वह छोटका छोटका जो पेड़वा रहेला, दे लीव ऑन द बॉटम ऑफ लैक, ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। यार दे लीव ऑन द प्लेट यानी क्या होगा, ऑन द प्लांट, प्लांट में रहता है उसे अर्बोरियल प्लांट बोला जाता है। ठीक है, लिव इन द बैक यानी क्या होगा, वाटर कॉलम, वाटर कॉलम में तुम्हारे पास एल्गी वगैरह रहती है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ होते हैं, ये छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो तालाब, नदी, समुद्र के निचली सतह पर रहते हैं। ठीक है, देखो तैरते रहते हैं, और यानी ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, क्या होते हैं, पादप प्लैंक्टन समुद्र के पौधे के समकक्ष और नीचे की तरफ आते हैं। जो जितने नीचे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ऑक्सीजन तथा भोजन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। 46 नंबर क्रोम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट एग। अब बताओ कहला, ऑस्ट्रिच देखा जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हैम्पिंग बर्ड जो बहुत बहुत दुनिया की सबसे छोटी पक्षी होती है। बताओ पक्षी छोटा है तो भैया बहुत छोटा अंडा भी होगा, तो ये लिख रखा पंछी में सबसे छोटा अंग हम्पिंग बर्ड्स का होता है, जिसे हम गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी होती है, हम्पिंग बर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था। ठीक है, पीजन का अंदर बड़ा इतना बड़ा होला यार, तू बढ़ते ही है बड़ा हो। ठीक है, अब क्या दे रखा, 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। पॉपुलेशन लिख रखा, पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ऑन अर्थ, मतलब किस जानवर का जनसंख्या सबसे अधिक है हमारी धरती पे। इंसेक्ट का दे रखा रेप्टाइल, दूसरा दे रखा फिशेस, बर्ड्स, बीटल्स। बीटल मतलब तुम्हारे पास छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, अभी बोले हैं, अभी 29 ऑर्डर आप पढ़ के वह किए हैं, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक। अब देखिए स्नैक में जो पॉइजन ग्लैंड होती है होमोलॉगस, मतलब सांप की जो विष ग्रंथि के समान होती है। अब इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनिए क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं गुरुदेव, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड टोटल 3 टाइप के होती है, उसमें एक ग्लैंड होती है जिसको हम पैराटॉइड ग्लैंड बोलते हैं, पैराटॉइड। दूसरा आपके सामने क्या होता है, सब मैक्सिलरी होता है और सब मैंडिबुलर, मैक्सिलरी यहाँ लिख देना। ठीक है, अब सब मैंडिबुलर होता है, यानी 3 पेयर ग्लैंड होती है, यानी 3 इस साइड होती है, 3 इस साइड हमारे मुंह के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है ये लार निकालने का काम करती है, बट सेम टू सेम देखा जाए सांप के अंदर ये पॉइजन रखने का काम करती है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, स्टिंग ऑफ रे, यानी किरणों की डंक। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो डंक रखते हैं, ऐसे नहीं देखेंगे टक्कर से मारते से बिच्छू हो गया। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेटा, मतलब सलाइवरी ग्लैंड वर्टिब्रेटा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए वही बोला गया है आपके सामने, पैराटॉइड ग्लैंड होती है। ठीक है, जो लार निकालने का काम करती है। याद रखना, दिन भर में कम से कम एक वयस्क मनुष्य यानी 1.5 से लेकर 2 लीटर लार निकाल देता है। ठीक है, बच्चों में तो और ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि उनको डिफेंस यानी बचाने का काम होता है।
49 नंबर। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या होता है? जिसके शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी बनी होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसी को कॉर्डेटा बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या दे रखा आपके सामने? स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी। ठीक है। दूसरा आपके सामने नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आगे चल के ही क्या बनाता है आपके सामने? स्पाइनल कार्ड बनाता है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अब ये एम्ब्रियो स्टेज की बात कर रही है। ठीक है। तो ये देखो कॉर्डेटा एक बड़े जंतु संघ होता है। इसमें वर्टिब्रेटा आते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी, इनवर्टिब्रेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं बनी होती है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। इधर जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाए उतना सूटेबल रहेगा। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी लिखा है एक्टिविटीज ऑफ द सप्रेस बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब याद रखना ऑक्सीजन के बारे में कह दिया क्वेश्चन। अब ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है? देखिए टोटल कितने प्लांट में हार्मोन होते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्या होगा? जिबरेलिन होता है जो प्लांट के ग्रोथ में काम करता है। ठीक है। साइटोकाइनिन आता है जो प्लांट के ग्रोथ में काम करता है। दूसरा आपके सामने ऑक्सीजन आता है जो प्लांट के ग्रोथ में काम, इतना 3 हार्मोन प्लांट को ग्रोथ करने के, यानी प्लांट पेड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। एक होता है अब्सिसिक एसिड पाया जाता है जो प्लांट को रोकने का काम करता है। एक अब आपके सामने क्या होता है? इथाइलिन होता है, ये प्लांट को रोकने का काम करता है और ये फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो कह दिया आपके सामने ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन देखा जाए तो 2-3 जगह प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखा जाए तो ये पेड़ का ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, तो ये वाला रीजन उस पर ऑक्सीजन पाया जाता है जो पेड़ की लंबाई बढ़ाया जाएगा, चाहे जड़ के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है। तो दोनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा? सेल ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, इसका काम नहीं है भैया। उस सेल डिवीजन साइटोकाइनिन का काम है। सेल डिवीजन भैया साइटोकाइनिन का काम है। रूट इनहिबिशन, रूट को ग्रोथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं। बस काम खत्म। देखिए ऑक्सीजन क्या सर्वप्रथम मूत्र से अलग किया गया था। जो पेशाब के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों का काम क्या होता? खतरनाक टाइप में होता भाई। ये क्या कर रहे थे? पेशाब करने गए थे। ठीक है। तो देखिए जहाँ पर पेशाब कर रहे थे, जहाँ पेशाब बह के जा रहा था उसके अगल बगल का पेड़ बहुत झाड़ और बहुत बड़ा बड़ा हो गया। कहना ही तो बड़ा तेज बढ़ाता हो, करे बगलिया वाला पेड़वा छोटा बा। तो क्या किए? पेशाब लेकर आए, उसको गर्म करना शुरू कर दिए। गर्म करना तो उसमें से निकला यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? उन्होंने दिया NH2CO NH2। याद रखना पहला ये कंपाउंड है जिसे क्रिस्टल के फॉर्म में किया गया था, लैब में खोजा गया था, वो आपके सामने यूरिया, वो भी पेशाब से खोजा गया था। तो वही बोला गया आपके सामने यहाँ से। ऑक्सीजन की मात्रा सेल इलांगेशन और कोशिका विभाजन से होने वाला तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। देखो ऑक्सीजन हार्मोन एंडोलिसिटिक भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की यानी 1880 में डार्विन ने किया हुआ था। इसको हम क्या बोलते हैं? A11 ABA बोलते हैं, यानी 2,4-D आदि के नाम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ये हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं 50 नंबर। क्या पूछा? एडल्ट हैज के पास तुम्हारे पास क्या लिख रखा? टीथ ऑफ द मोलर इन टोटल। अब टीथ की कहानियाँ थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये आपके सामने टीथ हो गया। ये वाला जो आगे वाला ऐसे दांत होता है, आगे वाले दांत 2 होते हैं, इंसाइजर बोला जाता है। उसके बाद ऐसे चुड़ैल नुमा होता है, उसको केनाइन बोला जाता है। उसके बाद ऐसे 2 दांत होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ये जो 2 दांत होता है इसको प्री मोलर बोला जाता है। याद रखना PR हम लिखते हैं, प्री मोलर। उसके बाद आपके सामने 3 दांत होता है, 1 दांत और ये 2 दांत और ये 3 दांत होते हैं। 3 दांत, और इन 3 दांत को क्या बोलते हैं गुरुदेव? मोलर बोला जाता है। हमसे कहा क्या है? एडल्ट हैज, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द मोलर मतलब सबसे लास्ट वाले तुम्हारे पास क्या कहलाते हैं? टोटल। ठीक, कुल 54 दांत होता है। ठीक है, मोलर दांत होता है। तो कह दिया आपके सामने इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब कह दिया आपके सामने टोटल कितने दांत होते हैं? D वाला 12 होते हैं। 54 दांत, 54 यानी तुम्हारे पास क्या दे रखा है? मोलर ये तुम्हारे पास दांत होते हैं। ठीक है। तो कैसे 14 हो जाएगा? टोटल 16 होता है। देखिए भोजन को तोड़ने तथा निगलने में काम करता है। ये 4 प्रकार का होता है। ये तो 4 सही है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है। ठीक है। ये 12 आंसर दिया है भैया, ये टोटल 16 हो जाएगा। मोलर मिला के यदि कहेगा, ठीक है,
एक्चुअल में देखा जाए तो मोलर की संख्या, इसका फार्मूला 2123 होता है, 2123 होता है आपके सामने मल्टीपल, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10 और 10 6 16 दूना 32, टोटल 32 दांत हो जाते हैं। तो एक साइड में पूछेगा तो 16 पूछ देगा, तो यहाँ पर 12 आंसर पता नहीं क्या दिया है, वनुष में चौरड़क 12 होते हैं। ठीक, अच्छा भैया रुक जाओ, केवल और केवल मोलर पूछा भी हमको समझ में आया। मोलर यानी 3 ये 3 ये, 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो 6, एक जबड़ा ऊपर रहता, एक जबड़ा नीचे रहता, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दांत हो जाएगा। सही कहा भाई, 3 3 6, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, केवल मोलर की संख्या पूछा है। अरे भैया खतरनाक बना दिलवा क्वेश्चन में। ठीक है, यानी इसकी संख्या टोटल कितनी होती, 12 होती है। इनका देखा जाए तो 2 2 4 दूनी 8 होती है, और 1 1 2 और 2 2 4 हो जाता है, और ये तुम्हारे पास 8 हो जाएगा। देखो 32 हो रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। 8 8 16, 16 4 20 और 20 10 30, 2 32, मतलब 32 दांत हो चुका है। कौन टेंशन नहीं, सही है ये। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं गुरुदेव यहाँ से 32 एक यानी 52 नंबर क्वेश्चन। कैल्सोटोनिन इज ए सीक्रेटेड बाय, कैल्सोटोनिन को सीक्रेट करने के लिए आपके सामने क्या चाहिए, थायराइड ग्लैंड चाहिए। थायराक्टिन 2 चीज़ निकालता है, सबसे पहले आपके सामने क्या निकालता है, थायरॉक्सिन निकालता है। दूसरा आपके सामने कैल्सीटोनिन होता है, कैल्सोटोनिन होता है जो क्या निकालने का काम करता है, आपके सामने निकालता है भैया। कैल्शियम को क्या कर देता है, ये मसल से हमारे बोन में डिपॉजिट करने का काम करता है, जिससे हड्डियाँ थोड़ा सा स्ट्रांग होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड करने के आप जानते हैं बढ़िया से, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, रिवर डज नॉट ओरिजिनेट ऑफ द इंडिया, यानी क्या होता है, डज नॉट हमसे पूछा है, इंडियन टर्सरी से तुम्हारे पास नहीं होती है। अब आपके सामने क्या लिखा, महानदी देखा जाए तो ऐसे बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा लिख रखा रावी नदी भी होती है, चेवाब नदी भी होती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से नहीं पड़ा, ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तब ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये जीएस वाला क्वेश्चन था। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, फ्लूइड प्रिपेयर अप्लाई टू द स्किन विदाउट फ्रैक्शन। अब बताइए कौन सा ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो विदाउट फ्रैक्शन से हम क्या कर सकते, फ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा खुदरा टाइप में रहेगा, जिससे हमारी स्किन में आराम से क्या होकर जमा हो सके आराम से। ठीक है, ठीक, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, लोशन चाहिए। ठीक है, घर्षण के बिना त्वचा पर लोशन, ठीक है, बिना पूछा ना विदाउट कह दिया। ठीक है, यानी तरल पदार्थ होते। लोशन एक कम चिपचिपा वाली संयसिक लिख रखा सामयिक उत्पाद है, जिसे त्वचा पर लगाने के लिए बनाया जाता है। विपरीत क्रीम और जेल क्या होते हैं, चिपचिपाहट होते हैं। आमतौर पे पानी की मात्रा कम होने के कारण ये बाहरी त्वचा ब्रश साफ करने यानी कपड़े साफ में लग जाता। कहने का मतलब क्रीम कहीं लगाए, कपड़ा लगाए तो उसमें भी लग जाता है, बट लोशन में ऐसा नहीं होता। 55 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। शुगर डज नॉट गिव द पॉजिटिव बेनिडिक्ट टेस्ट, मतलब तुम्हारे पास पॉजिटिव कौन सा शुगर है जो बेनिडिक्ट टेस्ट से पास नहीं करता, सुक्रोज, ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने बेनिडिक्ट टेस्ट तुम्हारे पास परीक्षण नहीं कर देते। बेनिडिक्ट टेस्ट से लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज कर सकते हो, जो रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कोएंजाइम FAD, यानी कोएंजाइम तुम्हारे पास जो FAD होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन सह एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, कोएंजाइम जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। इसमें डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, राइबोफ्लोविन का डेरिवेटिव होता है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ये दिया गया, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में दिया गया है। नैया आगे थोड़ा तेजी से करते हैं। लिख रखा इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जो प्रेजेंट इन द इक्चिट आप, यानी ओडाई जो तुम्हारे पास होता कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना ओडाई के बारे में कहा गया है। अब ओडाई क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पित्त, भैया पित्त का ले बता, पित्त रस पे चला मर्दे, कौनो टेंशन है। ये आपके सामने यहाँ से पेट हो गया, पेट की ये कहानी हो गई आपके सामने। ये हो गया लीवर, तो लीवर में गॉल ब्लैडर होता, गॉल ब्लैडर क्या कर देता, यहाँ पर आकर सीक्रेट कर देते, यहीं पर ओडाई पाई जाती है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर वाले रीजन पे। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो रहती है उसे कार्डियक वाल बोलते हैं, इसमें पाइलोरिक वाल बोला जाता है, और जो हमारे पेशाब वाले रीजन पे रहता है उसको
जो पेशाब को रोकने का काम करता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। नेक्स्ट में आपके सामने क्या कर दिया, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा वो सीक्रेट करती है। अब भैया तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की बनने की क्रिया स्पर्मेजेनिक कहलाती है। सर्टोली सेल उसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है, लीडिंग सेल भी न्यूट्रिशन प्रदान म्यूकस देता है, इपिडर्मल सेल उसको क्या कर देता है आपके सामने हार्मोन सीक्रेट करवाने का काम करता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन एकमात्र सेक्स हार्मोन है जो केवल और केवल पुरुष में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए कहाँ पर बनता है, वृषण तथा प्रोस्ट यानी प्रोस्टेट में बनता है, ठीक है। ये आपके सामने एंजाइम वगैरह दिया गया है यहाँ से, ठीक है। अब 59 नंबर का दिया, पेलाग्रा इज ए कॉजेज ड्यू टू डिफिशियंसी द विटामिन, पेलाग्रा विटामिन B3 की यानी से होता है, विटामिन B3 के होता, इसकी कमी होगी तो पेलाग्रा रोग हो जाएगा, ठीक है। इसको नियासिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये कहानी यहाँ से दे रखा है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन की कहानी चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का क्लिनिकल फीचर नहीं है। ऑप्शन में दे रखा चिल एंड, तुम्हारे पास क्या होता है, ये तो भैया थोड़ा सा ठंडी और अकड़न लगती है। मांसपेशियों में दर्द, ये दर्द तो होता है, ठीक है। लिख रखा एनोरेजिया, जिससे हम क्या बोलते हैं चुबलोब, ये भी होता है। बट कफ, मतलब तुम्हारे पास कफ नहीं आता, थोड़ा बहुत सूखी खांसी आती, कफ नहीं आता यदि किसी मलेरिया हुआ है तो, ठीक है। देखिए ठंड लगना, सर दर्दना, मांसपेशी सर, ये सब होता है मलेरिया के अंतर्गत, बट कफ नहीं आता है। कॉइल ऑफ लाइफ यानी जीवन की कुंडली होती है भैया, क्रोमोसोम होता है या DNA होता है या क्रोमेटिन होता है, या देखिए क्रोमेटिन आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है, और ये जब क्रोमोसोम जब DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलता है तो उसे DNA बना के तैयार कर देता है। DNA को डीऑक्सीराइबो बोला जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये कुंडली आपके सामने ये हो जाएगी यहाँ से। DNA की सबसे छोटी यूनिट जीन रहे तो जीन पे टिक मार देना तुम, ठीक है। वायरस है, अब वायरस गुरुदेव क्या होता है, वायरस देखा जाए तो तुम्हारे पास ये एक लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की कड़ी पाई जाती है। तो इसमें तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक ऐसे तुम्हारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। सिंगल क्रोमोसोम यानी स्टैंडर्ड तुम्हारे पास ऐसे रहता है, ये तुम्हारे पास प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक। आपके सामने सी नंबर दे रखा, DNA तथा RNA होता है, DNA तथा RNA नहीं होता, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। DNA इंक्लूड द प्रोटीन कोड, वही प्रोटीन नाम तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा तुम्हारे पास अन्य प्रोटीन होता है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोन रहेगा तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर उसकी कहानियाँ लिखी गई है। लसमानिया ट्रॉपिकल प्रोड्यूस, लसमानिया क्या करता है गुरुदेव तुम्हारे पास, ठीक है। लसमानिया देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिखा, स्लीपिंग सिकनेस, ये TC यानी होती उससे होता है, ठीक है, TC से होता है। काला आजार तुम्हारे पास इससे नहीं होता, यहाँ पर डिसेंट्री इससे नहीं होता, यानी लिखा हिस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, जो अमीबियासिस जिसको बोलते हैं। ओरिएंटेस शोर यही करता है। देखिए लसमानिया, ठीक है, ट्रॉपिकल, त्वचा में अल्सर पैदा करता है, जिसे जहाँ पर होगा त्वचा पे तो ऐसे लाल लाल चकत्ता हो जाएगा, जिसे सैंड फ्लाई द्वारा फैला जाता है, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारे पास 64, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस, यानी पहली बार माइक्रोस्कोप बनाने वाले तुम्हारे पास कौन थे, ठीक है, एफ जेनसन तथा एफ जेनसन थे, ठीक है। ये दोनों ब्रदर्स इन्होंने ही बनाया हुआ था, ठीक है। ये आपके सामने हो गया। एंटन व लुईन हॉक ने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की हुई थी। हुक ने क्या कर दिया था, रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहली बार सेल को देखा हुआ था, ठीक है, वो डेड सेल को देखे हुए थे। सिल्डन तथा स्वान ने तुम्हारे पास क्या कर दिया, सिल्डन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किया था, ठीक है, सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सिल्डन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक, ठीक है, ये सिल्डन दे रखा है, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी नहीं, इन्होंने हाँ सेल थ्योरी ही दी थी, यानी 1839 में ही किया हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा ये, तब वही सिर्फ कहानी दे रखा, बच्चा एक तो सी पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर ये कहानी थोड़ा सा और अच्छी दे रखा है। माइटोकांड्रिया आर साइट ऑफ, माइटोकांड्रिया देखा जाए तो तुम्हारे पास एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज से तोड़ता, जो ATP के रूप में एनर्जी को निकालता है,
तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अब याद रखना, एक ग्लूकोज मालिक्यूल टूटेगा पूरी तरह से, अब उसमें 3-4 स्टेप होते हैं। एक ग्लूकोज मालिक्यूल टूटेगा, सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद आपके सामने गुरुदेव क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। उसके क्रेब साइकिल वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ए वाला। तब 38 एटीपी निकलता है। एक ग्लूकोज मालिक्यूल पूरी तरह से टूटेगा तो 38 एटीपी निकलेगा, ठीक है। यहाँ 32 से लेकर 34 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 66 नंबर क्या रखा, फाइलोक्यूनिन इज अदर नेम। जो फाइलोक्यूनिन का अदर नेम होता है उसको विटामिन के के नाम से जानती है। इसकी कमी से होती है तो ब्लड थक्का नहीं बनाता, याद रखना, ब्लड क्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो देखो फ्लेविन का दूसरा नाम विटामिन के, वसा में विलय होता है यानी फैट साल्युबल होता है। मानव में कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। विटामिन कमी से थक्का नहीं बनता है। 67 नंबर, अमीनो एसिड का जब ग्रुपिंग होती तब जाके प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड कंसीडर एज ए लिपो, ठीक है, लिपोट्राफिक फैक्टर होता है। तो मेथियोनिन होता है जो लिपिड नेचर का होता है। इनकी कहानी आपके सामने यहाँ दे रखा है। देखिए लिपोट्रोपिन, ठीक है, ट्रॉपिक को हम मेथियोनिन का कारण माना जाता है। लिख रखा सेथियोनिन यानी अमीनो एसिड नामक यौगिक श्रेणी के संबंध में आता है। मेथियोनिन लीवर में पैरासीटामॉल जो होता है, ठीक है, हानिकारक उत्पाद को निकालने का काम करता है। मेथियोनिन एक द्वितीयक सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये ग्लूटाथीमीन निकालता है, ठीक है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन को काम करने का काम देता है। तो ये कहानी हो गई इनकी। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। 78 नंबर, 70 तक क्वेश्चन कर लेंगे फिर स्टॉपेज करेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख रखा, मेलानिन, याद रखना मेलानिन कहा, यानी क्या लिख रखा, मेलानिन देखा जाए तो तुम्हारे पास एक तरह का प्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक है। ये अब विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड किससे होता है, तो आपके सामने क्या होता है, टायरोसिन से होता है। मेलानिन की कमी से आपकी स्किन जो होती है किस कलर की, ब्लैक कलर की होती है। मेलाटोनिन रहेगा तो उसके अंतर्गत आती है आपके सामने, ठीक है, नींद से संबंधित होती है। देखिए मेलानिन टायरोसिन अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। टायरोसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड जो शरीर में प्रोटीन बनाता है। मेलानिन त्वचा के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए होता है। त्वचा क्यों ब्लैक होती, क्योंकि यही पाया जाता है मेलानिन यानी टायरोसिन प्रोटीन होता है। इसको भाई होना भी जरूरी है, तो जो पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है। 69 नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में भोजन नहीं बना पाते, उसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एनर्जी सोर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में तुम्हारे पास ये होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कह रखा कैसे अपना भोजन बनाते हैं। चाहे ये पैरासाइट रहेंगे, चाहे सैप्रोफिटिक, चाहे सिम्बायोटिक रहेंगे। पैरासाइट किसी शरीर के ऊपर से अपना भोजन लेंगे। सैप्रोफिटिक कोई चीज़ सड़ गल रहा तो वहाँ से लेंगे। सिम्बायोटिक किसी के साथ साथी बना लेंगे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाय, मतलब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसके बारे में कहानियां बतानी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में तुम्हारे पास क्या होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है। क्या लिख रखा आपके सामने, लिख रखा टाइजेशन टाइट्रेशन इससे नहीं किया जाता है ना, एक यानी करिए नॉन एक्वस, भैया इसमें पानी का होता है, नॉन एक्वस का तुम्हारे पास कहानी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और प्लस में बेस का रिएक्शन होता तो ये होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स मतलब इसमें दोनों प्रक्रिया होती, एक आपके सामने ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा आपके सामने क्या होता है, इसी में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता तथा हाइड्रोजन निकलता। ऑक्सीडेशन जस्ट उल्टा, ये हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये दोनों में होती है, उससे एक रिडॉक्स जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, पूरी तरह से
20 नंबर से लेके 70 नंबर यानी एटलीस्ट 50 क्वेश्चन को हमने खींच के यहाँ पर देखा हुआ, और इसका बहुत अच्छा बुक हमको ये लगा है। ठीक है, ये देखा जाए तो इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ में इतना चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं अभी देखिए यहाँ 50, देखिए ये आपके सामने 2025 का पेपर है ना, तो इसको देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन आंसर फिर इसको एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकता है। ठीक है, अब इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो केवल और केवल कितना 70 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया गया, आप कभी भी नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस पेपर में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए 2015 का पेपर मिलेगा, 2019 का 2 सेट और 2025 का 2 सेट। उसका प्रैक्टिस करने के लिए जैसे आरआरबी फार्मासिस्ट में देखा जाए तो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लें, आप क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट में तुम्हारे पास फार्मा, ठीक है, और प्लस में नॉन फार्मा, जैसे बोर्ड में पूछा जाता है आपके सामने रेलवे वाले में उस तरह से फार्मा से 70 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपके सामने नॉन फार्मा होता है। ठीक है, इस वाले सेट से देखेंगे ना तो बहुत सारा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैटर्न क्या होता है हर एक एग्जाम का एटलीस्ट यही होता है, फार्मा तथा नॉन फार्मा। मोस्ट ऑफ द 70 और 30 का रेशियो होता है, कहीं कहीं 80 और 20 का रेशियो होता है। ठीक, तो इतनी कहानी थी इनके बारे में। अब इसका नोट चाहिए, ठीक है, नोट चाहिए तो आप अच्छे तरीके से आपके पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।